शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 पूज्यपाद जगत गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए जिन जिन महत व्यक्तियों की तुलसी अवार्ड द्वारा वंदना की गई, इन सभी का भीगे अंतःकरण से स्मरण करते हुए सभा में उपस्थित हमारे पूज्य स्वामी जी मैथिली शरण जी, अन्य जो महापुरुष हमें आशीर्वाद देने के लिए आए थे, अपने कार्यक्रम के अनुसार आपने विदाई ली, आप सभी को भी मेरा प्रणाम। विश्वनाथ की नगरी से पधारे हमारे पूजनीय सतोबा बाबा जी को मेरा प्रणाम। वृंदावन से पधारे पूज्य मोहन बाबा का मेरा प्रणाम। और जिसकी निमित्त मात्र भाई जी दीनदयाल परिवारजनों की ये सेवा है, इस भाई जी की गंगामयी चेतना को मेरा प्रणाम। ओमकारेश्वर से पधारे हमारे रुखड़ बाबा पूज्यपाद महाराज श्री को प्रणाम। महियर से पधारे हमारे पूज्य चरण को मेरा प्रणाम। भय जे आही जे होई आगे, प्रणवऊ सब ही कपट सब त्यागे। इस प्रांगण में एक मानस के महान मर्मज्ञ और प्रवक्ता
जिसके मुख से हमने 2-3 बार राम कथा का श्रवण किया, वो हमारे परम पूजनीय डॉक्टर श्रीनाथ जी बाबा की चेतना को मैं प्रणाम करूं और आपके पौत्र भैया आशीष आपका भी हृदय से स्वागत करूं, नमन करूं। जिसको मैं विचार यज्ञ के आचार्य कहता रहता हूं, जिसने वाल्मीकि रामायण पर अपने ढंग से एक महाकाव्य की रचना, महाभाष्य किया। और मानस का तो नियम है, तुम ही आदि खग मसक प्रजंता। ये तो आसमां है जिसकी जितनी उड़ान इतना, लेकिन नभ का अंत कोई पा नहीं सकता, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ऐसे विचार यज्ञ के आचार्य वडोदरा नहीं, वडोदरू में जो निवास करते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय गुणवंत भाई आपके प्रतिनिधि के रूप में बारडोली आश्रम से पधारी डॉक्टर प्रज्ञाबेन, जिसने आपका अवार्ड स्वीकारा। गुणवंत भाई, आपको जय सिया राम। दीदी अनाथ बालकों, बेटियों, वंचित, उपेक्षित, इन सब की सेवा में जिसका मातृ हृदय सतत संवेदना से भरा रहता है, ऐसी पूजनीय दीदी माँ जरूर आती, मुझे भरोसा, क्योंकि मेरे तरफ भी उसका वात्सल्य है। तो वो नहीं आ पाई, लेकिन आपके प्रतिनिधित्व करते हुए दीदी पधारी हैं। मेरा बहुत बहुत प्रणाम दीदी माँ के चरणों में निवेदित करना। सत्यम पीठ अयोध्या करीब करीब ऑल इन वन, ऐसे हमारे नरहरि दास भगवान बहुत प्यार करते हैं। एक बार फोन आया, बापू थोड़ा संकट काल चल रहा है, तो मैं सरजू में यहाँ तक पानी में रहकर अनुष्ठान कर रहा। साधु प्रणाम। मेरे परम स्नेही, मेरे पूजनीय भागवत आचार्य क्या कहूं, मां भी बहुत प्यार करती है। मैंने फोन किया, भूपेंद्र भाई आप पधार करके हमारी वंदना कबूल करें। उसी समय अपना कार्यक्रम चालू है, 15-16 तक तो कार्यक्रम लगे हुए हैं। उसी समय कहे, बापू कैसे भी मैं पहुंचूंगा। और आप तलगा जरडा के बावे के एक निमंत्रण पर आप दौड़ कर आए। ये आपकी मोहब्बत का परिचय है, आपके प्यार का परिचय है। मैं प्रणाम करता हूं और आपके संकल्प को नमन करता हूं, जो कल आपने उद्घोषित किया, हैव नॉट की बात करके जो आपने कुछ बातें और शिव संकल्प। मेरी व्यासपीठ, कोई भी व्यासपीठ हो, मेरी ही है। मेरी मीन्स अस्तित्व की है। मैं गत वर्ष भी बोला था कि मेरा कोई कथाकार छोटा बड़ा नहीं होता, को बड़ छोट कहता अपराधु। फर्क इतना है भगवान कि किसी को प्रसिद्धि मिल गई,
कोई दूर देहात में मानस कैसे अर्थ करते हैं, उसके पास सिद्धि है लेकिन प्रसिद्धि नहीं है। इन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। तो भूपेंद्र भाई, आपको मेरा और आपके संकल्प को, आपने कहा कि जो समाज हमें इतना आदर दे रहे हैं उसमें हम खरे उतरे, हम सब पर जगत गुरु का आशीर्वाद हो और हमारी पात्रता और सुदृढ़ बने और समाज के आदर के को हम परिपूर्ण उसको सिद्ध करें। आपके संकल्प को भी प्रणाम। ब्राह्मण संकल्प कराता भी है और करता भी है। ब्राह्मण के बिना संकल्प नहीं किया जाता, वही करवाता है। और स्वयं, क्योंकि ब्राह्मण तो विद्या पढ़े, विद्या पढ़ाए, यज्ञ करे, यज्ञ कराए, दान ले और दान दूरिदा जना, दान दे। संकल्प को प्रणाम। हमारे परम पूज्य ठाकुर जी वृंदावन, उसके कंधे पर काली शाल देखता हूं तो अपनत्व और बढ़ जाता है। एयरपोर्ट में कभी आप व्यस्त हो, लेकिन एक काली शाल देख लेता हूं। मैंने कहा अपनी नात आई, मैं दौड़ कर जाता, प्रणाम करता, आशीर्वाद प्राप्त कर। और भैया ने भी आपका एक वाक्य उद्धृत किया, वो हमेशा कहे, बापू आपको व्रज बहुत प्रेम करता, वृंदावन आपको बहुत प्यार करता है। वो हकीकत है। वृंदावन जिस पर प्रेम न करे वो आदमी ने कुछ पाया ही नहीं। मैं जहां आप बैठे कथा में व्यस्त है, आपके स्वधर्म में संलग्न है, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ठाकुर जी, एक बार तो बिना तत्काल कहे बिना मैं घर पहुंच गया था। चाय पी माँ ने, मैंने कहा जो सब्जी वब्जी बनाई वो माँ दो, और माँ भी मेरी श्रोता है, बोलो। मैं ठाकुर जी को प्रणाम करता हूं। भैया, आपके पास संगीत है, शास्त्र है, विनम्रता भी है। आपके गोपी गीत में मैं गया, मेरा सद्भाग्य के मैं पहुंच पाया और एकाध श्लोक की व्याख्या मैंने सुनी। क्या संगीतमय व्याख्या थी। ये हमारा रुखड़ बाबा संगीता और गीता का उपासक है। एक तो संगीता और दूसरी गीता। भैया आपको भी नमन। और प्रेमा पांडुरंगा जी ज्यादातर इंग्लिश बोलती थी, तमिल या तो तमिल, हिंदी भी बोलती है, लेकिन कई बार दर्शन का लाभ मिला। आप हिंदी समझते हैं? थैंक यू। तो मिला। कथा के मंच पर आती थी हर प्रकार से सज धज करके, हर प्रकार से। और ऊर्जा, बाबा ऊर्जा, गजब की ऊर्जा। जहां भगवान रामानुजाचार्य का प्रागट्य हुआ उसी भूमि की देन है ना प्रभु? ठीक है ना? आप अब नहीं है। वाल्मीकि रामायण पर आपका एक अधिकार रहा, जो हमने कुछ सुना इससे भी पता लग जाता। आपकी चेतना को मेरा प्रणाम। और आपके प्रतिनिधि के रूप जो पधारे, आप आए इसलिए आपको भी नमन। आपने कल कुछ निमंत्रण दिया कि कुछ तिरुपति में कुछ कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन मेरा चातुर्मासी मौन चल रहा है। मैं तो यहाँ बोल लेता हूँ महापुरुषों के साथ। बालक होता है ना, घरौंदा बनाता भी और तोड़ भी देता है। ठाकुर रामकृष्ण देव, ठाकुर परमहंस का वाक्य है, समंदर के तट पर अपना पैर डालकर घरौंदा बनाता है और इतना जतन करता है कि जाने पंच मंजिला का महान बना रहा है।
लेकिन बुलावा आता है कि चलो खाने का उसी समय घरंद तोड़ दे। साधु व्रत रख भी सकता है, चाहे तो तोड़ भी सकता है। व्रत साधु को नहीं बांध सकता, साधु व्रत को बांधता है। और अब जो प्रेम व्रत तोड़वा न दे वो प्रेम कौन काम का है। इसलिए आपके चरणों में बोलने का आनंद। बाकी व्यासपीठ में तो हमें પછી ઉપાડો જે લઈએ છીએ આ બધું અમારું भगीरथ बेटा भी आया है, लेकिन कोई अवसर नहीं था। तपोधन भी है ना, हरीश भाई तो है ही, બધા છોકરાઓ हम ये सब मुझे सिखाते हैं। हाँ, कौन सा राग है, क्या है, मैं तो पीछे पीछे दौड़ता हूँ। ये लोग जो है आज ये बता तो आपको भी नमन। इस पूरे अभी हरीश भाई ने सब पूरा कह दिया कि कैसे ये विचार स्फुरित हुआ। मन में तो था, लेकिन भूमि तैयार थी। बीजारोपण हमारे महाराज जी ने किया। आपने कहा कि बापू कोई नहीं कर पाएगा, तुलसी की एक अवार्ड होना चाहिए और तलगा जड़ा सिंह, ये आपका बीजारोपण। और सींचा हमारे त्रिपाठी जी ने, पहले से आ रहे, संचालन के बादशाह है। किसको कितनी मिनट देनी, किसको कब करना, क्या करना, माहिर है। मामा जी के मंच पर मैंने आपका संचालन देखा। आप दोनों महापुरुषों ने बीजारोपण किया और हमने आपके बल पर, वाराणसी के विश्वनाथ के बल पर ये पण लिया कि जहां तक कर सके हम ये विनम्रता से करेंगे। जब नहीं होगा तो नथी रमता, मारू एक सूत्र है, बस नथी रमता। घरोंदा तोड़ दिया, कई घरोंदे मैंने तोड़ दिए। गुरुकुल में जो जो उपक्रम चल रहा था कब पूरा कर दिया। ये रहेगा, आशीर्वाद देना ये रहे, तुलसी जयंती रहे। और बाबा मैं एक और आशीर्वाद ये भी मांगू। हाँ, और मेरे स्वामी जी इतनी करुणा से पधारते, जो आयोजन करते हैं सब भाई लोग, वो तो निमंत्रण भेजेंगे ही, लेकिन मैं फोन कर पाऊँ न कर पाऊँ, पहुँच पाऊँ, लेकिन मेरा अंतःकरण की पत्रिका कायम आपके नाम है। जब जब अनुकूल हो इस जयंती में आप पधारे, हमारा बल बढ़ाए। थोड़ा गाओ, शुक्र ध्यान रखिए मारो। जय सोमनाथ। दीन की बापू
तो भगवान आशीर्वाद देना हमारी विनय पत्रिका कि यदि हनुमान जी ने ये स्वीकार किया तो अगली साल से 2 वाल्मीकि अवार्ड, 2 व्यास अवार्ड और 3 तुलसी अवार्ड। सप्तमी है तो 7 अवार्ड होने चाहिए, और हो सके तो 7 दिन का या 5 दिन का एक कार्यक्रम, ताकि जिसको कोई जानता नहीं है, ऐसा छोटा भी मेरा कोई कथाकार यहां आकर हमें धन्य करे, सबको बुलाए, और किशन के धंधा का जो होना हो। बाबा के संग साथ चलोगे तो बाबा ही होगे। ये तो बड़ा चेपी रोग है। गाओ एक पंक्ति। क्या रोग लगा बैठे, क्या रोग लगा बैठे, क्या रोग लगा बैठे हैं, क्या रोग लगा बैठे। तो बाप जैसा देश काल की परिस्थिति उसके मुताबिक हम करेंगे। और किशन ये भी जिद न करे कि मेरी ही बारी है, किसी और की बारी भी हो सकती है। बंधे तुम हो, मैं नहीं। लेकिन भाई जी के पुण्य से साहब मृत्यु तो देखो, जिंदगी भर जो गंगा में नहाया, वो गंगा के तट पर स्नान करके जय सिया राम कर गया। मौत तो देखो, इसकी आप संतान है, जब तक हो, जहां तक हो, ठीक है। तो ऐसा हो, सब आशीर्वाद दे। हमारे मैहर से महापुरुष पधारे हैं। किसी ने अच्छा कहा कि देखते ही लगता था कि तुलसीदास जी है। मास्क न पहनते और मुस्कुराते रहते तो तुलसी ही लगते। मास्क ने बड़ों बड़ों के चेहरे बदल दिए। हमारे माया भाई है लुक साइकियार, वो तो कहते बापू 2 साल से मास्क पहने हैं ना, अब जब ये पूरा होगा तब आगे से नहीं पीछे से पहनना पड़ेगा कान को ठीक करने के लिए, क्योंकि कान ऐसे हो गए हैं पहन करके, अब आगे से पहनना पड़ेगा ताकि कान जैसे हो वैसे हो जाए। और परम पूज्य दादाजी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आपने भी अनुग्रह करके यहाँ कभी चैतन्य चरितामृत, कभी श्रीमद् भागवत, कभी कुछ का हमें लाभ दिया। आपके इसी भागवती, इसी शास्त्री, इसी परम ग्रंथीय परंपरा में हमारे बहुत अजीज आप आते हैं, मैं बहुत नमन करता हूं। आते रहिएगा, सदा रहूं पुर आवत जाता, ये मानस का नियम है। और अन्य सभी को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मुझे कुछ और कहना नहीं, इसे लंबा कर रहा हूं।
क्योंकि 11:15 बजे सबको छोड़ना है, 12 बजे प्रसाद लेकर सबकी फ्लाइट अहमदाबाद से 5, 5:30 के आसपास है, इसीलिए। तो ये कुछ बात है मुझे पहले ही कहना था। और हाँ, आखिर में इसलिए प्रणाम करके आया हूं, अब आखिर में प्रणाम कर रहा हूं कि भगवान आप पधारे। कितना श्रम, पहले गाड़ी सुविधापूर्ण हो। हमारे सतोबा बाबा की नजर लगी है, ऐसी सबके पास गाड़ी है और मेरे पास। मैंने कहा मैं 2-3 दिन पहले भोजन करने जाता हूं तो उसी समय टीवी कभी कभी शुरू करा देता हूं कि समाचार, बाकी तो टीवी में देखता नहीं। तो उसी में एक एडवर्टाइज आती थी, नई कोई गाड़ी निकली है, वो पीले रंग की है। हाँ, बिल्कुल मेरा मन लग गया, मैंने कहा वाह। और ऊपर का जो छत है वो काले रंग का। तो हमने कहा कि विश्वनाथ बाबा का मनोरथ पूरा करे। लेकिन हमारा रूपेश कहे कि मुंबई में टैक्सी भी ऐसी आती है। तो नसीब। सत्यम पीठा देश के बालक जो बाबा से दीक्षा ले रहे, अच्छा गा रहे, अच्छा बोल रहे। तो ये मनोरथ है कि अगली तो आप पधारे प्रभु। हमने पहले कहीं समूह में दर्शन किए हो न हो मुझे याद नहीं, चित्रकूट की कथा करके हम निकले। मुझे बाबा ने कहा 1-2 क्लिपिंग आपको बाबा की। मैंने कहा जरूर सुनाओ राम कथा। और उस क्लिपिंग में मैंने आपका जो जुस्सा देखा और फिर कल प्रत्यक्ष देखा। ये तो अच्छा है कि छड़ी आपने बिल्कुल स्थिर कर दी है, वरना जो 2 लोग छड़ी खड़े होते तो गए। लेकिन ये अच्छा छड़ी बांध दी है, ये जीव दया है। शंकराचार्य कहते जीव दया विस्तार यतार संसार सागर। आप पधार बाबा, बहुत आनंद। अब मैं जब चित्रकूट आऊंगा आपके दर्शन को आऊंगा, जरूर आऊंगा, जरूर। महियर जाऊंगा, 99% वादा, ये 1% मेरे पर छोड़ देना। ओमकारेश्वर जाऊंगा, रुपेश तेरी जिम्मेवारी। नौका में ले जा, गाड़ी में ले जा, तरी ने ले जा, डुबाड़ी ने ले जा। तो बहुत आनंद है, बहुत आनंद। तो पहले कहना था, जानबूझकर अब बाद में कह रहा हूं। बाबा को प्रणाम करके, मुख्य है, प्रधान है। आज तुलसी जयंती की पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को बधाई। भारत का स्वातंत्र दिन और तुलसी मेरे देश का आखिरी झोंपड़ा, जहां कुछ नहीं है, जो वंचित है, जो अभावग्रस्त है, जो पीड़ित है, अशिक्षित है। धन्य है संत जो औरों को काम करना चाहिए, ये थोड़ा अपना भजन कम करके इन्हीं सेवा में लगे। धन्य है ये। आखिरी व्यक्ति से लेकर मेरे देश के किसान, मेरे देश के जवान, मेरे देश का विज्ञान और मेरे देश के ईमान, ईमानदारी सब में चाहिए, ईमान, इन सब को याद करते हुए मैं मेरे बहुत आत्मीय शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, आत्मीय आदरणीय हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति
गोविंद साहब को और हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, मेरे परम स्नेही वड़ा प्रधान साहब और देश के सभी नागरिकों, वहां से लेकर मैं इन सब महापुरुषों को स्मरण में रखते हुए कहूं, आप सबको तुलसी जयंती की बधाई। क्योंकि महात्मा गांधी ने भारत को एक किया, मेरे तुलसी ने विश्व को एक किया। उसको भूला नहीं जाना चाहिए। जिसने सेतु बंध की संस्कृति स्थापित की। आप सब रामायण के परम विद्वान हैं। लंका विजय के बाद ठाकुर जी पुष्प का रूढ़ होकर जब लौट रहे हैं, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। उसी समय ठाकुर जी किशोरी जी को युद्ध रण मैदान के विशेष स्थान का दर्शन करा दिया कि यहां लक्ष्मण ने इंद्रजीत को जो चौपाए राधे श्याम ठुमके के साथ गाता है। मैंने कहा नहीं यार, એમાં નહીં તારું વાગે ભાઈ। यहां लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा, यहां फला ने फला को मारा। अब जब रावण और कुंभकर्ण के शव जहां मारे गए थे, संस्कार तो हो गया, मारे गए थे, उस जगह पर निर्देश करते हुए ठाकुर जी ने कहा, जानकी जी यहां रावण और कुंभकर्ण को मारा गया। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यही परम तत्व, ये अक्रिय सत्य। उसने कहा ये रावण और कुंभकर्ण को मारा गया, अपना नाम नहीं दिया। तब जानकी जी ने कहा कि तो फिर आपने मेरे लिए क्या किया? लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा, फलां ने फलां को मारा, फलां, तो आपने मेरे, इतने में विमान सेतु बंध पर आ गया और ठाकुर जी कहा यहां सेतु बांधो, मैंने सेतु बांधा है, विश्व को जोड़ने का काम किया, ये मैंने किया है। बाकी किसी को मारना तोड़ना ये सब ने किया है, लेकिन यहां सेतु बांध्यो अरु, और किसकी स्थापना? थापे शिव सुखधाम, काल व्याल कराल भूषण धर्म, गंगा शशांक प्रियम, काशीशम कलिकल्म शोक शमनम, कल्याण कल्पद्रुम। ये महादेव की स्थापना मैंने यहां की। सेतु बंध वाले आदमी कल्याण की स्थापना करता है। गांधी जी कहते थे कल्याण राज्य, राम राज्य का पर्याय था कल्याण राज्य। छोटे से छोटे आदमी से लेकर, इसीलिए मैं छोटे से छोटे आदमी से बधाई शुरू कर रहा हूं। और राष्ट्रपति जी को, वड़ा प्रधान जी को, देश की सभा, दिवंगत विभूतियों को, सभी को, क्योंकि तुलसी को हम नहीं भूल पाते। इसने जनक और अवध की सत्ता को जोड़ा। उसने सरितन जनक बंधायु सेतु जोड़ने का कहना। परम पुरुषार्थवादी विश्वामित्र जी, परम प्रारब्धवादी वशिष्ठ जी को जोड़ने का काम ठाकुर जी के द्वारा हुआ। सबको जोड़ा, सबको जोड़ा, सबको जोड़ा। ये सेतुबंध वैश्विक कार्य था। तो जो काम गोस्वामी जी ने किया है, विश्व की एकता के ये नायक है। हम गाते हैं, उसकी रोटी खाते हैं, इसलिए हम उसकी प्रशंसा नहीं करते। रोटी तो प्रारब्ध का खेल है, एक लुटेरा भी रोटी पा लेता है इसमें। लेकिन गोस्वामी जी ने जो काम किया, दूसरा न कोई। ऐसी बधाई मैं इन सबको देना चाहता हूं। राष्ट्रीय स्तर पर एकता का तो दिन है ही प्रभु, लेकिन वैश्विक एकता जिस महापुरुष ने की है, इस गोस्वामी जी की जयंती की सबको भूरिशः
बधाई हो स्वातंत्र दिन की बुरी शह, बधाई हो, बधाई हो। भगवान छोटा था, एक यहाँ रामगढ़ गांव है, सावरकुंडला आप जाओ तो रामगढ़ गांव है, वहां में गया। 2-3 राम जी मंदिर में हमारे सगे होते हैं। वहां एक साधु आया, उसके साथ मानस का 2-3 दिन संवाद वगैरह सुनता रहा। फिर गांव के जो सरपंच होता है उसने इस साधु को, ये कथा कभी शायद मैंने सुनाई है मुझे लगता है, उसने कुछ चंदा इकट्ठा करके ₹1-2 आए, 60 साल पहले की बात कर रहा हूं, दिया, ले लिया, राम जी मंदिर ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। फिर कहा जय सिया राम, हम जाते हैं। तो जो हमारा साधु परिवार था उसने पूछा कि बाबा आप कहाँ जाओगे? कि कोई ठिकाना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, जहां समंदर आ जाएगा वहीं से लौट जाऊंगा, जहां कोई नदी दोनों कूल को डुबोकर बाढ़ आई हो, जहां जाना मेरे लिए मुश्किल है वहीं से लौट आऊंगा, लेकिन मेरा रामचरितमानस के सिवा कोई लक्ष्य नहीं, मेरा एकमात्र लक्ष्य। मुझे लगा कि यह आदमी कुछ है। देखो, गंगा शशांक प्रियम, शिव गंगा और चंद्र को प्रेम करते हैं, दोनों को प्रियतम है जो कहो, और ये दोनों काम करे ये बुद्ध पुरुष, जो प्रकाशित भी करे और पवित्र भी करे। गंगा पवित्र करती है, चंद्रमा प्रकाशित करता है। उसने कहा कि कोई लक्ष्य नहीं है। मुझे और लगा कि ये क्या है। मैंने कहा बाबा थोड़े गांव की सीमा तक मैं साथ चलूं? तो बोले चलो। तब उसने एक बात कही थी तुलसी के बारे में, जो आज सालों के बाद में आपके चरणों में तुलसी सही जयंती के दिन में अर्पण कर रहा हूं। मुझे कहा आप रामायण पढ़ते हैं? मैंने कहा मेरे भगवान के चरणों में बैठकर, मेरे दादाजी के चरणों में बैठकर, मिट्टी का एक कोना जहां बैठकर मैं पढ़ता हूं, मिट्टी का कोना। मुझे फहमी साहब याद आते, बका भाई फहमी बदायूं, कितना महफूज हूं मैं इस कोने में, कितना महफूज हूं मैं इस कोने में। अब कोई अड़चन नहीं मुझे रोने में। अपने ત્યાં गुजराती में कहे खूणो मूक्यो। ये कोना गुरु का कोना, ये षटकोण नहीं है, ये अष्टकोण नहीं है, ये चतुष्कोण नहीं है, ये त्रिकोण नहीं है, ये कोना कुछ बिलग ही होता है। जिस कोने में बैठकर मैंने मानस का अमृत पिया है थोड़ा, और आप मानस के बारे में बोलते हैं तो स्वाभाविक आनो भद्रा कर्तव्यो, जहां से सत्य मिले लेना चाहिए। तो उसने कहा, उसकी प्रसादी कह रहा हूं ना, जैसे यहां सब ने कहा ये आप कमाई नहीं है बाप कमाई है। मेरे पास कोने की कमाई है, कोने की कमाई है। आपने कहा था तुलसी सप्तमी को क्यों प्रकट हुई है? तुलसी ने सप्त सुभग सोपान की रचना क्यों की? ये 7 क्यों? नहीं 8 न 5, कुछ ये 7 का अंक। एक वस्तु मैं आपसे विनम्रता से कहना चाहूंगा कि तुलसी को जो अंक प्रिय है वो ये है। उस पर मुझे कभी गुरु कृपा से, संतों के आशीर्वाद से संवाद करना है, अभी समय नहीं कि कर सकूं। तुलसी को पहला अंक पसंद है 1, दूसरा अंक पसंद है 3, चौथा पसंद है 5, छठा पसंद है 7, 8वां पसंद है 9 और 9वां पसंद है 11। 36 होते हैं। ये पूर्णांक
तुलसी 32 गुण का आदमी नहीं है, 36 गुण का आदमी। कहते आदमी 32 लक्षणों से, 32 लक्षण हमारे कहे 32 लक्षणों ने चढ़ाओ एनु बलिदान। मेरे गोस्वामी जी 36 लक्षण है। कहो क्या तत्व उसको एक पसंद है, क्या 3 है, क्या 5 है, क्या 7 है, क्या 9 है, क्या 11 है। इस संतों की मंडली में एक संवाद करने जैसा है। तो वो महात्मा ने कहा कि 7 इसीलिए पसंद है, मैं रामायण के सिवा और कुछ नहीं पढ़ता हूं। जैसे हमारे बाबा कहते हैं कि मैं गीता का एक श्लोक का अध्ययन करता हूं, चर्चा करता हूं, मनन करता हूं, और फिर संगीत तो है ही। गीता सुगीता कर्तव्या करके के उसका वो करते। उस महात्मा ने जो कहा वो कहकर मैं पूरा करूं। उसने कहा तुलसी में 7 वस्तु थी, 7 संकल्प थे। 1 संस्कार। तुलसी कहते हैं भारतीयों में संस्कार होना चाहिए। नामकरण, चूड़ाकरण, कर्णवेद, फला फला फला, सुसंस्कार जितने हैं। संस्कार भी बंधन न हो, जो बिल्कुल बांध दे वो संस्कार फिर परेशान करता है। इसलिए भगवान ने ठीक कहा था, प्रभु आपने कहा था कि परतंत्रता को जाने बिना स्वतंत्रता का अनुभव नहीं होता। अभय हो ही जो तुम्हें। मुझे याद करूं भैया गुरु शरणानंद जी भगवान को। इस बार प्रयाग के कुंभ में, हरिद्वार के कुंभ में हम दर्शन करने गए शाम को। तो ये तो धीमे से बोलते हैं, विवेक तो गजब है। हाँ, गुरु विवेक सागर जग जान। मुझे कहे बापू इस पंक्ति का अर्थ क्या होता है? अभय हो ही जो तुम्हें। तो वहां सब बैठे थे, मैंने बात टाल दी। मुझे बोलना तो था कि एक महापुरुष के चरणों में कुछ बात की जाए तो उसकी मोहर लग जाए और हम धन्य हो जाए। प्रमाण पत्र नहीं, प्रेम पत्र मिल जाए। साधु को कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, उसको प्रेम पत्र की जरूरत है। खाली बजा दो। मैंने कहा कि बाबा फिर कहूंगा जरूर, आपके चरणों में निवेदन करूं। मेरे मन में जो कुछ चल रहा था वो तो है ही, गुरु कृपा। लेकिन कल आपने एक बात जोड़ दी कि जो आदमी परतंत्रता को ठीक से नहीं जानता उसको स्वतंत्रता का कोई स्वाद नहीं मिलता। गुरुजन, माता पिता, वशिष्ठ, धर्माचार्य, शास्त्र, उसकी अधीनता होनी चाहिए। और वो अधीनता जो कबूल करे उसके समान विश्व में कोई स्वाधीन नहीं हो सकता। तो अभय हो ही जा तो वही ले रहा है। मुझे अच्छा मार्गदर्शन मिला प्रभु। तो गोस्वामी जी ने, वो महात्मा के शब्द, जगत को संस्कार दिए। और बालकांड में सब संस्कार ही संस्कार है। संस्कार सबने 5-5, 10 मिनट ज्यादा ले ली है, मेरा क्या कसूर? नहीं, लेकिन अतिक्रमण नहीं करूंगा, सबको जाना। प्रसंग चलता हो धड़ देकर बंद कर दूंगा। निज गीरा ब्याह कराए ठाकुर।
राजगीरा पावन करन कारण राम जस तुलसी रघुबीर चरित अपार बारिधि पार कवि कौन। फिर भी उपबीत सुनीजे सादर गावे। शर्त है, जो बहुत श्रवण करता है वो परम वक्ता हो जाता है, और परम वक्ता में एक और तिलक हो जाता है, जब जिसका सुना हो उसका सार्वजनिक में नाम देकर बोले कि मैंने ये सूत्र वहां से प्राप्त किया। प्रज्ञा चोरी न करो, कहना चाहिए। बिगड़ क्या है? एक शेर बोलता है तो कहते हैं ये फहमी का है, ये बाराबंकवी का है, ये पाकिस्तानी शायर का है, फला का फला। किसी पंक्ति श्यामल रंग मोहे श्यामल रंग गमे जो आपने गाया कल, हर कवि का नाम लेते हैं। मेरा कोई कथाकार एक छोटा सा जो हम पट कर मर गए और फिर भी ऐसा न समझ में, वो कोई ऐसी बात कह दे तो उसका नाम लेकर कहना चाहिए कि हमने वहां से पाया। उसमें संकोच क्यों? ये बात यहां हुई, भगवान ने भी की। कभी कभी चूक जाऊं बात और है, लेकिन मैं बहुत सावधान, हर एक वस्तु में प्रवाह में बह जाता हूं, सावधान न भी रहा जाए। लेकिन जब कोई महापुरुष का, मानस का, गीता का कोई अर्थ जिससे मुझे मिला हो, उसका नाम स्मरण किए बिना मैं नहीं रह सकता। वरना जब याद आए कि मैं नाम नहीं लिया तो ग्लानि होती है, पीड़ा होती है। कथा जगत की एक संहिता होनी चाहिए, जब आचार संहिता होती है ऐसे विचार संहिता होनी चाहिए, संस्कार संहिता होनी चाहिए। इसलिए इसमें हमने लगे, हमारे भगवान डॉक्टर साहब कहता था बाबा, हाँ, कि बापू जय यही गा वही चरित संवारे, ते यही चाल चतुर। विद्यानंद ब्रह्मलीन विद्यानंद त्रिपाठी जी महाराज इसका जो अर्थ करते थे, बाबा ने मुझे भाई जी के घर पर रोज आते थे। नहीं, जब मैं बनारस में बाबा आए, मैं कहूँ मैं घर आऊँ, बोले एक गली खूंची है बापू, आप मत करो। आए, कथाकारों के बारे में भी कितना कितना सुंदर सुंदर अभिप्राय देते थे। तो संस्कार 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 बालकांड। और अयोध्या कांड में त्रिपाठी जी, वो बाबा कह रहा था जिसका कोई लक्ष्य नहीं था, वो कहता था अयोध्या कांड है स्वीकार स्वीकार स्वीकार। राज मिले स्वीकार, वनवास मिले स्वीकार, पद मिले अस्वीकार, पादुका मिले स्वीकार स्वीकार स्वीकार। ये सप्तक है तुलसी का, ये तुलसी सप्तक है। वो बाबा कहता था तीसरा अरण्यकांड, अरण्यकांड में सत्संग 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 सत्संग। मुनि अगस्त सत्संग, पुसुंडी जी कहते हैं सत्संग सत्संग सत्संग। फिर किष्किंधा, किष्किंधा कांड आया संवाद संवाद संवाद। हाँ सॉरी, किष्किंधा कांड आया सुधार सुधार, भूल सुधारो भूल। सुग्रीव ने सुधारी, पावा राजकोष पूर्ण नारी। लेकिन राजनीतिज्ञ था ना आदमी, बड़ा चतुर निकला। उसने कहा यह गुण साधन ते नहीं हुई, ये तो आप करवाए तो होता है। बड़ा चालाक राजनीतिज्ञ। साधु बनने में बहुत देर लगती है, बहुत। कभी कभी तो जन्म जन्म की पूंजी। साधु का दर्शन तो पुण्य पुंज से होता ही है, पुण्य बिंज बिनु मिले नहीं सन। लेकिन साधु होने में खबर नहीं, ये कोतर पीढ़ी की कमाई चाहिए। जींस में साधुता आती है, कहां जाओगे?
स्वभाव से विरुद्ध कैसे बरतोगे? जो साधु स्वभाव है। सुग्रीव थोड़ी चालाकी कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर ठाकुर है। सुधार, वाली सुधर गया। पणिया तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु दी गही बाग सिर नर नाहि आपन दास अंगद कीजिए। नयन गोचर जासु गुण मित्र भेद छई श्रुति गावही जिति पवन मन को निरस कदम निधान कब हुत पावही। मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कह राखु शरीर यस कवन काटी सुर तरु भारी करही बबूर। राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाली किन्ह सुधर गया। ऐसा सुधरा कि अब बिगड़ने का कोई समय नहीं। सुधार का कांड ये साधु कहता, सुधार का। और सुंदर कांड संवाद का कांड। यह संवाद जासु दूर यह संवाद रघुपति जगति सोई पावा। यह संवाद का काम। हनुमंत माँ का संवाद, त्रिजटा का, किशोरी जैसा संवाद, रावण मंदोदरी का, सब जगह संवाद। ये संवाद है। सातवां कांड साधु की बोली में ये था लंका कांड। वो संघर्ष, संघर्ष किसके जीवन में? पहले संघर्ष आ जाए तो अच्छा, लेकिन फल जैसे पके वैसे संघर्ष और आता है। एक क्रम है। छठे सोपान पर संघर्ष की सृष्टि होती है। जल्दी निपट जाए तो अनजाने में निकल जाए, लेकिन खरे मौके। हमारा ओस्मान एक शेर कहता है गजल का कि इश्क की वो भी एक मंजिल थी, इश्क की वो भी एक मंजिल थी, हर कदम पर फरेब खाया गया। कदम कदम पर फरेब खाना पड़ता है। ये प्रेम भक्ति अनपायिनी है। जहां छले जाओ, किसी को छलो नहीं। क्या बिगड़ जाता है? किसी ने थोड़ा चल दिया तो क्या बिगड़ जाता है, क्या अपना घाटा हो जाता है। लेकिन ये होगा संघर्ष। जैसे हमारे भगवान कल कह रहे थे, आपने कहा, किसने कहा? वो सुख दुख वाली बात आप भूपेंद्र भाई ने कहा था। सुख और वो भी दुर्घटना है, ये भी दुर्घटना। मैं इसीलिए थोड़ा स्मरण करके, ताकि वक्ताओं को लगे कि बापू सुन रहा है। मैं भगवान ने तो, जगत गुरु भगवान ये कोई अवार्ड नहीं निकालता कि श्रोता को अवार्ड मिले, तो वो अवार्ड मुझे मिलना चाहिए। मैं पीता हूं, सुनता नहीं। मैं पीता, लेकिन कोई अवार्ड नहीं मुझे। अवार्ड आपको देकर, आपको चरणों में पत्र पुष्प डालकर। तो संघर्ष ये छठा है। लेकिन इस संघर्ष से, युद्ध से जो निकल गया, उसको उत्तरकांड में बुद्ध बनने में देर नहीं लगती। बस सब समाधान, सब समाधान। ये 7 सोपान, 7 स है उस लंगोट साधु की मानसिकता में। जो तुलसी ने काम किया, संस्कार, स्वीकार, सुधार, संवाद आदि आदि। फिर संघर्ष और सत्संग, अरण्यकांड का। ये 7 स है। वो तुलसी जन्म सप्तमी है मेरे लिए। इसकी सबको बधाई देते हुए, पत्रम पुष्पम
फलम तूयम भक्त्या। प्रभु हम क्या दे? ये कोई विनम्रता नहीं है प्रभु। विनम्रता, झूठी विनम्रता करने जाएंगे तो आप जान जाएंगे, सीधी बात है। ये विनम्र, हम आपके चरणों में पत्र रखते हैं। पत्र का मतलब कागज नहीं है, नोट कागज पर छापी जाती है, वो कागज। भगवान मैं दिल से कहता, तलगा जड़ा आपको प्रणाम करके कहता, मैं कागज वाला पत्र नहीं दे रहा हूं, मैं मेरा कलेजा दे रहा हूं। यही मेरा पत्र, उस पर आपको जो लिखना हो लिख दो। खत लिख दे सांवरिया के नाम। नहीं नहीं नहीं, આપણે હવે નૈમિષારણ્યમાં ધમધમાટી બોલાવશું, જે કરવું એ તમારે। तो बेटा पास हो गया बाबा के साथ। हारमोनियम बजाना कठिन था दीकरा, तो सफल हो गया। और ये तपोधन तू बेटा सफल हो गया। मुश्किल था, मैं समझ रहा कि तुम जरा डरे डरे लगते हो कि बादशाह के साथ कैसे। हाँ, अच्छा बजा रहे थे। तो ये पत्र कोई कागज नहीं है, कोई नोट नहीं है, ये तो एक साधु का कलेजा। पुष्पम, पुष्प तो हम देते ही नहीं, मुरझा जाए, शाम को मुरझा जाए। और हमारे साधु में तो जिसने माला पहनाई हो जाए, पीछे वही माला दूसरे को पहनाई जाती है। एक कोई जो शाल दी उसको, ये सब चलता है, झूठा हो जाता है। इसलिए हम पुष्प नहीं देते, गुरु कृपा की थोड़ी खुशबू देते, महक देते, क्योंकि आप महक और मूल्य दोनों जानते हैं। इत्र का व्यापारी जो होता है, उसके पास इत्र खरीदने जाओ। मेरे पिताजी इत्र मंगवाते थे पूजा के लिए, तो मैं छोटा था तब एक कोने की दुकान, एक मुस्लिम की, वहाँ इत्र मिलता, आज भी वो दुकान है। वो इत्र, तो जो इत्र के अंदर बैठा है उसको महक नहीं आती, जैसे चर्मकार को चर्म की महक नहीं आती, लेकिन जो लेने जाता है उसको महक आती है। वो मूल्य जानता है कि हीना का 1 तोले का 15 रुपया। बेचने वाला मूल्य जानता है, महक नहीं। और खरीदने वाला महक अनुभव, उसको मूल्य की खबर नहीं। साधु वो है जिसको महक भी आती है और मूल्य भी कर सकता है। इसलिए पत्रम पुष्पम ये केवल महक है, हमारे हृदय का भाव है। भगवान कभी मुरझाए ना, कृपा करना। पत्रम पुष्पम फलम, फल, फल नहीं। मैं कल बका भाई को और सबको लिखा, मैंने लिखा कि हर कर्म का कोई न कोई फल होता है। इसलिए परमात्मा फल नहीं है, परमात्मा रस है। रसो भाई परमात्मा रस। ये तो कर्म की एक नियमावली है, कर्म का शास्त्र है। फल जो जस करई सो। तो पत्रम पुष्पम फलम, फल बाबा भगवान फल इतना ही कहे, खबर नहीं है। लेकिन भूल में भी गुरु कृपा से कुछ अच्छा कार्य हो गया हो, उसका जो फल हमारे खाते में हो, वो तलगा जड़ा आपके चरणों में समर्पित करना। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ। अहम भोजनम, ठीक है ना? अहम भोजनम नैव भोज्यम न भुक्ता चिदानंद रूप शिवो। मैंने कई बार सुना है, भगवान हम गए बाबा, आप हम मानसरोवर गए कथा करने, पहली कथा, और बताया हमको बाजू में राक्षस ताल है। तो राक्षस ताल ज्यादा स्वच्छ है। देवताओं ने मानस सरोवर की इतनी जतन नहीं की, इतनी राक्षसों ने वहां जतन की है, बिगाड़ा नहीं है। हमारे जैसे देवताओं ने तो बहुत बिगाड़ दिया है मानसरोवर के जल को, वहाँ भी प्रदूषित कर दिया। हम गए तो हमको खबर मिली कि वहाँ राक्षस ताल। हमने कहा कि ये जो तिबेटियन यानी चाइनीज सरकार जाने दे तो हम बोले बापू मान्यता ये है कि मानसरोवर में जो स्नान करे उसके पाप खत्म हो जाते, और राक्षस ताल में स्नान करे उसके पुण्य खत्म। हमने कहा हमको यही करना है। यहाँ ना आए, आप गए,
वहां नाये पुण्य जाए, न पुण्यम न पापम, पुण्यम पाप हरम सदा सुख, शिव करम विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापहम, सुविमलम प्रेमाम्बुपु रम शुभम। कुछ हो तो बाबा आपके चरणों में। पत्रम पुष्पम फलम तोयम तोयम। गंगा जल तो हमारे यहाँ टैंक के टैंक भरे रहते हैं, क्योंकि मेरा एक अर्थ में व्रत है, दुनिया में जहाँ घूमता हूँ गंगा जल पीता हूँ, गंगा जल में बनाई रसोई। साधु के घर की रोटी किसी भी जल में हो मैं खा लेता हूँ। हाँ दादा बाबा, वहाँ नहीं गंगा, क्योंकि साधु के घर में तो गंगा होती ही है। नहीं कोई गंगा नहीं तो राम कथा की गंगा तो है ही है। सकल लोक जग पावनी गंगा। तो वहां मैं भंडारे की रोटी लेने जाऊं तो मैं गंगा जल का नहीं पूछता, क्योंकि हमारे देश का अन्न क्षेत्र नहीं है, ब्रह्म क्षेत्र है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, अमूल्य अन्न क्षेत्र। रुपेश, अमूल्य अन्न क्षेत्र। तो भंडारे की रोटी में मैं गंगा जल की बात नहीं छेड़ता, ले लेता हूं। गाय का दूध पीता हूं, सही कि गरीब के झोंपड़े में चला जाऊं, उसको मैं कहूं कि गाय के दूध की चाय बनाओ, उसके घर में दूध ही ना हो, गाय भैंस का तो सवाल नहीं, और शायद है तो भैंस को रो कहे नहीं नहीं बापू आपका व्रत टूटे गाय का, तो कितनी पीड़ा हो जाएगी उसको। तो मैं कहता हूं जो भी हो, दूध है ना, हाँ फटा हुआ नहीं है ना, नहीं तो 2 बूंद गंगा जल डाल दे। है कर्ण कट को हा डरो, जो गंगा तट जाए तो एना कूल ये को तेरे माय भूत न हर जे भागीरथी। हमारो सौराष्ट्र का दोहा कहता है कि एक हाड़ की हड्डी की कर्ज यदि गंगा में जाए तो एको तेरे पेढ़ी में कोई भूत नहीं होता। गंगा जो इतना काम कर सकती है, तो भैंस के दूध में गंगा जल डालो तो क्या गो दूध नहीं हो सकता? तो व्रत का कोई अर्थ नहीं, तो मैं ले लेता। बाकी गंगा जल का तो हम गंगा जल से तो आपका अर्चन कर सकते हैं, लेकिन किसी को अच्छा लगे न लगे, और ये सब ज़्यादा स्वभाव में भी नहीं, हृदय से झुक जाओ काफ़ी है। तो जल कौन सा दे? बस हमारे पास एक ही जल है, और ये दृग जल है। किसी ने गाया था महादेव आंसू का करूं अभिषेक। महादेव मालकोच में है, अभी नवी नहीं बेटा, पूरा देखो। आंसू का करूं अभी 18 राग गाए। खड़ न हो जी जाती क्या होगा। उत्तम उत्तर दिशे हरीश भाई 5 मिनट। Dam
निरंतर बस बस लेता के उत्तर दिसी सुंदर गिरिया उत्तर दिसी मेरी अंगत आस्था में 3 त्रिभुवन गुरु है। एक तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा। दूसरे मेरे दादा त्रिभुवन, और दूसरा मैं मेरी अंगत आस्था से कहूं काकभुसुंडी त्रिभुवन गुरु है। देखो, जो कथा सुनाए ना उसके चरणों में, भले उसकी कंठी हमने न बांधी हो, लेकिन श्रोता होते हैं तो कम से कम जब तक कथा सुने तब तक गुरु पद पर वो बैठा है ना, गुरु गादी पर वो बैठा। हम श्रोता का वो कोई जबरदस्ती कंठी डालेगा भी नहीं, वो पूछेगा कि तुम्हारी गुरु की आज्ञा लो पहले, ऐसे नहीं डालेगा। गुरु तो कंठी थोड़ा डालता है, कंठ पकड़ता है, कंठ पकड़ लेके राम नाम के सिवा तो दूसरा बच्चा कुछ बोल न पाए। तुझे राम बोला कर दो, राम बोला, राम बोला, राम बोला बना दो। तो हम किसी को सुनते उस समय हम शिष्य हैं। अर्जुन और कृष्ण में कोई शिष्य गुरु का संबंध नहीं था, लेकिन जब मार्गदर्शन की जरूरत पड़ी तो अर्जुन बोला शिष्यस्ते हम साधिमां त्वाम। प्रपन्नता और भक्ति की बात तैयार त्वाम प्रपन्न शिष्यस्ते हम, सुनो तब तक हम। और शंकर त्रिभुवन गुरु जब भुसुंडी को सुने तो ये त्रिभुवन का भी त्रिभुवन है। त्रिभुवन के मालिक तो है ही राम, भक्ति रत परम प्रवीणा ज्ञानी गुणगण बहुकालीन। कर्म भी है, ज्ञान भी है, भक्ति का जब त्रिभुवन गुरु है तो भुसुंडी भी कोई कम नहीं और निकट पड़ता। मैं जितने देश रामायण की कृपा से और मेरे प्रभुओं के आशीर्वाद से घुमा हूं, कोई देश ऐसा नहीं कि जहां कौवा न हो। हाँ, अपने देश से कम होते जा रहे हैं। कहीं न कहीं कौवा मिल जाता, थोड़ा उसके गला एक किसी का भूरा हो, पूरा कोई ब्लैक हो, किसी के चंच को कुछ हो 2-5 में, लेकिन क्योंकि ये त्रिभुवन गुरु है, त्रिभुवन गुरु है। तो उत्तर दिशा गद गद गिरा नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। इतनी वस्तु, अवार्ड तो एक बहाना है। हमारे दीक्षित धनकोरी कहते हैं शायरी तो एक बहाना है, शायरी तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद तो उसे रिझाना है, असली मकसद तो उसे। तो ये हमारे पत्र पुष्प फल आपके चरणों में समर्पित किया गया। सुख पाया। तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया।
ये है नानक की अरदास, ये है गुरु नानक की अरदास। सुख पाया, सुख पाया रहमत तेरी, सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया रहमत तेरी, सुख पाया रहमत तेरी, सुख रहमत तेरी, सुख आपने बहुत सुख दिया, बहुत सुख दिया। मेरे अतीव प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। थोड़ा 15 मिनट मैंने ज़्यादा ले ली। आप तो सन्यास त्याग के जगत के भिक्षा ग्रहण भी कर सकते हैं और मेरे जैसे को 10-15 मिनट की भिक्षा दे भी तो सकते हैं। आपने दी, हम आनंदित है। बस आपका अनुग्रह कायम बना रहे और कुछ न कहते हुए आखिर में कथाकार जगत में एक ही बात होनी चाहिए, मिले सुर मेरा, मिले सुर मेरा, संवदध्वम सुर मेरा, तो सुर बने हमारा, तो सुर बने हमारा। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश हरहु विषम कामी नारी प्यारी दीन लोभी जिमि प्रियदान, हे मेरा मेरा भोला निरंतर प्रिय लाग प्रिय लाग